आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन क्या है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? किन परिस्थितियों में किसी सेल का विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर समान होगा? तो बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इसमें दो पार्ट हैं। क्या पहला पार्ट क्या है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, और दूसरा पार्ट क्या है, किन परिस्थितियों में सेल का विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर समान होगा। तो बेटा ये दूसरा पार्ट अभी थोड़ी देर में देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। हाँ, तो प्रतिरोध क्या होता है कि जब भी धारा किसी परिपथ में होकर बहती है तो जो परिपथ होता है वो कहीं ना कहीं जो है धारा के मार्ग में कुछ न कुछ रुकावट तो उत्पन्न ही करता है। हाँ, ये रुकावट जो है अलग अलग हो सकती हैं। जैसे कि अच्छा अब एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल जो है क्या, धारा हमारी तार से होके बहती है, धारा हमारी जो है बल्ब से होके बहती है, धारा हमारी पंखे से होके बहती है, धारा हमारी हीटर से होके बहती है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अलग अलग रुकावट उत्पन्न कर रही हों। तो जिस हिसाब से रुकावट उत्पन्न करेंगी, जैसे कोई भी चीज है जो ज्यादा रुकावट उत्पन्न कर रही है तो जो हम क्या कहेंगे, उसका प्रतिरोध ज्यादा है, यानी कि इस रुकावट को ही हम कहते हैं प्रतिरोध। लेकिन एक बात बेटा पक्की रहती है कि जिस परिपथ से होके ये गुजरेगी वो परिपथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो पक्का लगाएगा ही। ठीक है, अब अगर परिपथ बाहरी है तो इसे हम कहते हैं बाह्य प्रतिरोध, और अगर परिपथ हमारा जो कैसा है, आंतरिक है, तो इसे कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। अब आंतरिक का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। आंतरिक का मतलब क्या होता है कि सेल के जो अंदर जो है वैद्युत अपघट्य भरा होता है, यानी कि एक प्रकार का विलयन भरा होता है। तो हमारी जो धारा होती है वो इस विलयन सेल के अंदर इस विलयन में से होकर गुजरती है। तो जिस समय होकर गुजर रही होती है वहां पे क्या होता है कि ये जो वैद्युत अपघट्य है ये भी जो है सेल, ये भी धारा के मार्ग में कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ प्रतिरोध यानी कि अवरोध रुकावट उत्पन्न कर रहा होगा। इस रुकावट या इस अवरोध को ही हम कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, जिस प्रकार बाह्य प्रतिरोध जिस प्रकार बाह्य परिपथ धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसी प्रकार सेल के अंदर का विलयन भी वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। इसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं बेटा। ये चीज जो हमने अभी बताई वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक, अब इसका हम लोग फटाफट देख लेते हैं फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला बेटा होता है ई बराबर वी प्लस आई इंटू स्मॉल आर। यहाँ पे ये स्मॉल आर बेटा समझ रहे हो क्या है, ये स्मॉल आर जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, और ये ई क्या है, ई को ही हम कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल, और वी क्या है, वी ही हमारा जो है टर्मिनल विभवांतर कहा जाता है। अब हमारे पास क्या, हमसे अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट में। इसका जो दूसरा पार्ट है वो हमसे पूछा गया है क्या, कि कब सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि ई टर्मिनल विभवांतर यानी कि जो v के बराबर होगा। तो बेटा इस फॉर्मूले से हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ याद नहीं करना, कोई शर्त नहीं याद करनी है। यहाँ पे जो है इस फॉर्मूले से देखो कि ई का मान v के बराबर कब होगा, जब ये पूरा जो है टर्म हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाएगा। और ये टर्म जीरो कब होगा, या तो r जीरो हो जाए, या i जीरो हो जाए, या ये दोनों जीरो हो जाए। यानी कि दो कंडीशन है, या तो i या तो r जीरो हो जाए। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इसकी दो कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहली कंडीशन क्या है कि या तो हमारा i जीरो हो जाए, अगर i जीरो हो जाता है तो भी हमारा क्या हो जाएगा, ई v के बराबर होगा। दूसरा क्या है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, हमारा r जीरो हो जाए तो भी हमारा क्या हो जाएगा, ई v के बराबर हो जाएगा। हाँ, और दोनों एक साथ हो जाएं तो भी, यानी कि i भी जीरो हो जाए और r भी जीरो हो जाए तो भी क्या हो जाएगा, ई हमारा v के बराबर हो जाएगा। बेटा ये तीन जो है शर्तें हैं, इन तीन परिस्थितियों में क्या हो जाएगा, जो सेल का विद्युत वाहक बल है वो किसके, हमारे टर्मिनल विभवांतर के बराबर हो जाएगा बेटा।
ठीक है, आशा करते हैं आपको ये चीज़ एकदम क्लियर हुई होगी। ठीक है, ये बेटा कंडीशन है, ये 3 कंडीशन है, और जो है ये क्या है, आंतरिक प्रतिरोध की हमारे पास परिभाषा है। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।